गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं पाठ 5 प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी के जो इबारत वाले प्रश्न रह गए हैं उन प्रश्नों को आज हम शुरू करेंगे। कल हमने जो वीडियो देखा था उस वीडियो में हमारे जितने भी इस प्रश्नावली से जुड़े हुए उदाहरण थे वो सब कवर किए गए थे। आज हम प्रश्नावली के जो महत्वपूर्ण 9 प्रश्न हैं उनको हम कवर करेंगे। और सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छा वीडियो अगर आपको लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और दोस्तों से भी चैनल सब्सक्राइब करवाएं तो उनके पास भी नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। सब्सक्राइब जब हम करते हैं तो बेल आइकन घंटी का चित्र आता है, उसको आप क्लिक करें तो वहां पर ऑल लिखा आता है, उस पर आप क्लिक करें तो ऑल पर सेट हो जाएगा। उससे जो भी वीडियो नए नए बनेंगे आप तक उसका लिंक पहुंच जाएगा, उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसलिए आप वीडियो से जरूर जुड़ें, अपने दोस्तों को भी जोड़ें क्योंकि बहुत कम समय बचा है परीक्षा के लिए। समय बर्बाद नहीं करते हुए हम तुरंत टॉपिक पर आते हैं और आज की हमारी प्रश्नावली है 5.2 जिसमें है समांतर श्रेणी। तो हम देखेंगे कि हमारा पहला प्रश्न हम किस प्रकार से करेंगे। देखेंगे एक समांतर श्रेणी दी हुई है जिसमें 10, 7, 4 का हमको 30वां पद ज्ञात करना है। इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो हम उसको किस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे हल। हल में हमको सबसे पहले देखना है कि जो पहला वाला पद है उसको ए बोलते हैं, तो ए बराबर हम लिखेंगे 10। उसके बाद दूसरा मान हमको डी निकालना होता है। ए और डी मैं क्यों निकाल रहा हूँ, कल मैंने उदाहरण वाला जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में जाकर आप देखें कि ए और डी के मान क्यों निकालना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम ए का मान निकालेंगे जो प्रथम पद है, और डी का मान जो निकलता है वो दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर निकालना पड़ता है। तो 7 में से हम 10 घटाएंगे तो हमारे पास ऋण का 3 बचेगा। तो ए का मान हमारे पास 10 आ गया, डी का मान हमारे पास ऋण 3 आ गया। उसके बाद 30वां पद पता करना है। इसका मतलब एन का मान हमको दे रखा है कि 30 नंबर का जो पद है उसका हमको मान पता करना है और ज्ञात क्या करना है, ए एन का क्या मान होगा वो हमको ज्ञात करना है। हम देखेंगे सूत्र। इसके लिए हम कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे, तो हम देखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये हमको एनवा पद जब भी ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र होता है। एनवा पद मतलब 30वां पद, चौथा पद, 8वां पद, कोई सा भी पद हो सकता है। कोई भी पद हमको अगर ज्ञात करना हो तो इसी सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। इसमें ए एन का मान हमको ज्ञात करना है और सूत्र में मान रखने के लिए हमको ए का मान चाहिए था, तो हमने ए मतलब पहला पद। एन का मान चाहिए था, एन का मान उसने 30 दे रखा है। फिर डी का मान चाहिए था, डी को बोलते हैं सार्वअंतर। सार्वअंतर निकालने के लिए हमको दूसरे पद में से पहला पद घटाना होता है। ये आ गया हमारे पास ऋण 3। अब हम इस सूत्र में मान रखेंगे तो हम देखेंगे ए एन का मान मतलब ए, और एन की जगह दिया हुआ है 30, तो ए 30 मतलब 30वां पद हमको पता करना है क्या होगा। ए का जो मान है वो है 10, धन का धन लगाएंगे, कोष्टक लगाएंगे, एन की जगह लिखेंगे हम 30, ऋण 1 जैसा उसके स्थान पर है वैसा का वैसा लिख देंगे। डी का मान हमारे पास ऋण 3 आया, तो ऋण की संख्या जब भी आती है कोष्टक में लिखना चाहिए। फिर हम देखेंगे क्या होगा। ये 10 का 10, ये धन लगाया और 30 में से 1 कम हो जाएगा तो ये बच जाएगा 29। यहाँ हो गया 29, कोष्टक के बाहर लिखा हुआ है ऋण 3। इसके बाद हम देखेंगे अगले स्टेप में ये 10 का 10 रहेगा। फिर हम देखेंगे यहाँ पर धन चिन्ह है, यहाँ पर ऋण चिन्ह है, मतलब कोष्टक में दो अलग अलग संख्याएं हैं, उनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब इनका गुणा हो रहा है। और गुणा होने में ये ऋण वाली संख्या है, ये धन वाली संख्या है, इसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं, मतलब धन का चिन्ह है। और अलग अलग चिन्हों का जब भी गुणा होता है तो संख्या ऋण की आती है, तो यहाँ धन नहीं रहेगा, अब ऋण हो जाएगा। अब हम गुणा करेंगे 29 का 3 में, तो 3 नाम 27 की 7, हासिल का आएगा 2, 3 दूनी 6 और 2 हो जाएगा 8, तो 29 दिया हो गया 87। 3 नाम 27 की 7, हासिल का आया 2, 3 दूनी 6 और 2 8। अब हम देखेंगे कि ऋण 87 में से 10 घटेगा तो ऋण का बच जाएगा हमारे पास 77। इस प्रकार ए 30 का जो मान है वो आ गया हमारे पास ऋण 77। यहाँ सभी में हम ए 30 लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे उत्तर। उत्तर लिखेंगे हम 30वां पद, 30वां पद ऋण 77 है। इस प्रकार इस प्रश्न को हम हल कर देंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं जो इसके जैसा ही है। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2।
यहाँ पर हम देखेंगे इसको किस प्रकार से हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है ऋण 3 ऋण 1/2 2 का 11वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए बराबर हमको दे रखा है ऋण 3। फिर लिखेंगे हम डी बराबर जो होता है वो दूसरे पद में से, कोष्टक में लिखेंगे ऋण की संख्या है, दूसरे पद में से घटाना होता है हमको पहला पद। ये भी ऋण की संख्या है, इसको भी कोष्टक में लिखेंगे। हम देखेंगे ऋण 1/2, 2 बार ऋण का चिन्ह हो गया, ये हो जाएगा धन, यहाँ लिख देंगे 3। कल वीडियो में बताया था कि अगर 3 में से हमको 1/2 घटाना हो तो 1/2 का मतलब होता है आधा। तो 1/2 को हमको घटाना हो 3 में से, तो 3 में से आधा घटेगा तो 2.5 बचेगा, और 2.5 का मतलब होता है 5 का आधा। बटे में 2 लिखा तो आधा हो जाता है, 5/2। ऐसा भी हल कर सकते हैं, 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटा तो 5, और बटे का 2 वैसा का वैसे ही। इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। ये हमारा डी का मान आ गया। अब हमको एन का मान दे रखा है, एन का मान जो है वो 11वां पद है, और ए एन का मान हमको, ए एन का मतलब होता है ए11 यहाँ लिख देंगे। ए11 का हमको मान पता नहीं है, वो पता करना है। सूत्र लिखेंगे हम सबसे पहले, सूत्र लिखेंगे ए एन बराबर A+N-1 D। अब यहाँ हमको 11वां पद पता करना है, तो ए11 लिख देंगे। ए का जो मान है वो है ऋण 3, कोष्टक में लिखेंगे ऋण की संख्या को। एन का मान जो है वो 11, तो यहाँ आ जाएगा 11, ऋण 1 इसकी जगह वैसा का वैसे ही। और डी का जो मान आया है वो है 5/2, इसको लिख देंगे हम 5/2। अब हम देखेंगे इसका क्या करेंगे। ऋण 3 का ऋण 3 रहेगा, 11 में से 1 कम होगा तो ये हो जाएगा 10, और कोष्टक के बाहर हमारा चल रहा है 5/2। अब हम देखेंगे कि 2 के पहाड़े में 1 बार में 2 आता है, और 5 बार में आता है 10, तो 2 एकम 2 और 2 पंजे हो गया 10। हमारे पास जो संख्या बची है ऋण 3 धन 5 का 5 में गुणा होगा, आएगा 25। धन का चिन्ह क्यों आया, क्योंकि ये संख्या भी धन की है और ये संख्या भी धन की है। धन में धन का गुणा होने धन की संख्या आती है। अब 25 में से 3 हम कम कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 22। तो जो ए11 का मान हमारे पास निकल कर आया है वो है आपका 22। तो यहाँ हम लिख देंगे उत्तर, उत्तर लिखेंगे ए11 बराबर 22, या लिख सकते हैं 11वां पद, 11वां पद 22 है। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे प्रश्नों का लेवल जो है वो कठिन होते जाएगा। फिर हम देखेंगे एक एपी दी हुई है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। मतलब पद जो हम अभी निकाल रहे थे उसका मान दे दिया है, हमको ये नहीं बताया कि ये 11वां पद है कि 30वां पद है। मतलब अब हमको ए एन का मान दे रखा है, लेकिन एन का मान नहीं दिया है कि क्या है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल। पहला पद यहाँ पर ए बराबर दे रखा है 3, डी का मान हम पता करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद हमको घटाना है। तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो बचेगा 5, 8 में से 3 गई 5 बच गया। ए एन का जो मान है वो दे रखा है 78, और एन का मान हमको नहीं पता क्या है। तो हम देखेंगे इसको किस प्रकार से याद करेंगे। सूत्र हमको वही लगाना है, ए एन बराबर A+N-1D। हम देखेंगे ए एन का जो मान है वो है 78, तो यहाँ रख देंगे 78। ए का जो मान है वो है 3, N-1 हमको पता नहीं है, और डी का जो मान है वो हमारे पास आया है 5। इस 3 का हम पक्षांतर करेंगे बराबर के उधर ले जाकर, तो धन का है ऋण का हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 78 ऋण 3 बराबर आ जाएगा हमारा N-1 और कोष्टक के बाहर 5। 78 में से 3 हम घटाएंगे तो बचेगा हमारा 75। 75 बराबर आएगा N-1 और कोष्टक के बाहर हमारा 5 है। अब N-1 में 5 का गुणा हो रहा है, इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो भाग में चला जाएगा। भाग का मतलब होता है बटे में लिखना, तो हम इसको लिख देंगे बटे में। हमारे पास इधर बचा केवल N-1। 5 के पहाड़े से 5 एकम 5, और यहाँ 15 5 75, मतलब 15 बार में कट जाएगा ये। अब यहाँ हमारे पास बचा है 15, इधर बचा है N-1। अब इस एक का उधर जाकर पक्षांतर करेंगे तो ऋण का होने के कारण धन का हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 15 धन 1 बराबर n। तो 15 और 1 होता है हमारा 16। इस प्रकार n का जो हमारा मान है वो निकल कर आ गया
16 कि 16वां पद जो होगा वो हो जाएगा हमारा